हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, अर्थात इसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका एलईडी वर्क करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन अर्थात इसकी संरचना अर्थात इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने वैरेक्टर डायोड को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपको जो पढ़ना है वो लाइट इमिटिंग डायोड को डिटेल में पढ़ना है और इसकी वर्किंग को भी देखना है। तो पहले अब हम बात करते हैं कि डायोड क्या होता है। तो डायोड क्या होता है दोस्तों, डायोड के लिए मैं पहले ही बता रखा है कि जैसे कि आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाना होता है। तो दोस्त क्या बताया आपको, जैसे आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाना होता है तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं। कुछ इस प्रकार से उसका सिंबल बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। और इसी को विभिन्न प्रकार से डिजाइन करके क्या बनाया जाता है, नई संरचना प्रदान की जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं दोस्त क्या कहते हैं बताया मैंने। जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, डायोड कहा जाता है। तो दोस्त बात करते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। तो देखिए लाइट इमिटिंग डायोड जिसे शॉर्ट में एलईडी के नाम से जाना जाता है, क्या होता है दोस्त, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलईडी कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एलईडी अर्थात एल का मतलब होता है लाइट, ई का मतलब होता है इमिटिंग, डी का मतलब होता है डायोड। इस प्रकार से आप लोग इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यह एक प्रकार का क्या होता है दोस्त। तो बताया आपको, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, डिवाइस होता है। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, डिवाइस होता है। तो आप लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से याद रखेंगे कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बाइसिंग बैटरी के विद्युत ऊर्जा को, इसका मेन कार्य जो होता है दोस्तों, क्या बताया, इसका जो मेन कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करना होता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है दोस्तों, लाइट एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एलईडी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बता दें, जो आपका एलईडी होता है दोस्तों, ये आपका हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। या रिवर्स बायस की कंडीशन में लाइट को इमिट करने का काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका एलईडी होता है वो सिर्फ आपके फॉरवर्ड बायस में काम करने का कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एलईडी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका सिंबल किस प्रकार से होता है। दोस्त आपके एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका सिंबल किस प्रकार से आपको डिजाइन करना है, तो इसका सिंबल दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस प्रकार से डिजाइन कर देना है। क्या होता है दोस्त, इस प्रकार से यदि आपको बोला जाता है कि आपको एलईडी का सिंबल बनाना है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, एनोड बना देना है, कैथोड बना देना है, और यहाँ पे एक प्रकार से एरो दिखा देना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रहा है। तो यही इसका क्या हो जाता है दोस्त, सिंबल हो जाता है। क्या होता है दोस्त, सिंबल हो जाता है। अब इसको पूरा सर्किट के साथ दिखाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्ट्रक्चर की ओर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता के डायग्राम को बाकायदे बना के दिखाया गया है। इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्या है ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है दोस्तों, यहाँ पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रहा है और यहाँ से सोर्स से कनेक्ट किया गया और ये आपका आर रेजिस्टेंस का लोड लगा के रखा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि, जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका किस प्रकार से ये वर्क करता है। पहले इसकी हम थोड़ा सा वर्किंग की ओर देख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि है अर्थात डिजाइन कैसे किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अर्थात एक प्रकार का क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। दोस्तों क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है, आपका एनोड सिरा है, ये एनोड सिरा है, और ये क्या है दोस्त, कैथोड सिरा है। एक एनोड है और एक कैथोड है। इसी यदि आप इससे पॉजिटिव सप्लाई, इससे आप पॉजिटिव सप्लाई देते हैं अर्थात पी टाइप को पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड को निगेटिव सप्लाई देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्त, पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। और इस प्रकार का यदि आप टर्मिनल पे पॉजिटिव, पी टाइप पे पॉजिटिव और एन टाइप पे निगेटिव देते हैं, तो इस प्रकार का जो बाइसिंग कहलाती है दोस्तों, ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग कही जाती है। और दोस्तों आपको पहले ही बताया कि फॉरवर्ड बाइसिंग की ही कंडीशन में आपका करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में आपका डायोड जो होता है वर्क नहीं करता है। तो दोस्त आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त, जी हाँ बताया दोस्त, आपका फॉरवर्ड बायस की ही कंडीशन में केवल आपका डायोड वर्क करता है। तो चलिए अब हम इसकी
आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, अर्थात इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, अर्थात इसकी जो संरचना होती है, अर्थात जिसे आप कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्शन आपको किस प्रकार से लिखना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एलईडी में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे दोस्त। ये एलईडी में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र मतलब जो आपका ये पी टाइप है, इसे क्या कहेंगे दोस्त, ये आपका पी टाइप है। जी हाँ दोस्त, ये आपका क्या है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसे आप क्या कहेंगे, यदि आप पॉजिटिव सप्लाई से इसे आप क्या करते हैं दोस्त, पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ये क्या है आपका पॉजिटिव सप्लाई, और ये क्या है इधर जो आपका साइड है ये निगेटिव साइड है। अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या देते हैं, निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस की स्थिति में आपका डायोड आ जाता है। दोस्तों क्या होता है, आपका फॉरवर्ड बायस की स्थिति में आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात पीएन संधि आपका फॉरवर्ड बायस की स्थिति में होता है, धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग डायग्राम से भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक धारा के मान को कम करने के लिए देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। आपका रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से होता है दोस्त। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मान को कम करता है। धारा के मान को कम करना आवश्यक होता है, नहीं तो डायोड आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हेडिंग लगाएंगे अर्थात संरचना हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधे लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आपको पहले बताया कि लिखना है आपको एलईडी में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग की स्थिति में होता है। धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, सर्किट के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है। इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ों को याद रखेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं कि डायोड की आपकी क्या देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पीएन जंक्शन डायोड का जैसे पहली वर्किंग बताया था, यहाँ पे इसी प्रकार से आपको क्या देखना है, एलईडी की वर्किंग देखना है। तो एलईडी की वर्किंग के लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, जब एलईडी को अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ही बताया दोस्तों कि आप क्या करना है, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड, ये आपका पी टाइप, ये आपका एन टाइप। तो इसे आपको क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसे निगेटिव सप्लाई से ऐसे ला के यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसे आपका फॉरवर्ड बायस की कंडीशन कहलाता है। जी हाँ दोस्त। तो और उसके बाद बताया कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुसंख्यक कोटर होते हैं। बहुसंख्यक कोटर मतलब कि मेजोरिटी जो होती है वो किसकी होती है, होल्स की होती है। तो वो क्या करते हैं, जंक्शन को पार कर जाते हैं। दोस्तों क्या बताया आपको, जंक्शन को पार कर जाते हैं। इस प्रकार से यन क्षेत्र में पार करके कहाँ जाते हैं दोस्तों, वो अपने यन क्षेत्र में क्या होते हैं, चले जाते हैं तथा यन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र में चले जाते हैं। दोस्त आपको यहाँ पे समझाना था कि देखिए क्या बताना था दोस्त, यहाँ पे जब आपको डायग्राम को दिखाएंगे, यहाँ दोस्त आप लोग डायग्राम को देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अपने फ़ोन स्क्रीन पे आप लोग आसानी से अपने डायग्राम को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे दोस्त, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि एक आपका क्या है दोस्त, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका क्या है, पी टाइप है। तो पी टाइप में आपकी क्या है, अधिकता है होल्स की, मेजोरिटी जो है होल्स की है। और यहाँ पे जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर लगे हैं, यहाँ पे किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको यहाँ पे सप्लाई दी जाती है दोस्त, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी टाइप की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पे होल्स जो होता है क्या तो होते हैं एन टाइप की ओर आने लगते हैं। क्योंकि देखिए होल्स को क्या कर दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एक दूसरे से रिपल करते हैं, तो रिपल करके एन टाइप की ओर आना चाहते हैं। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है उसे निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट किया गया है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, तो क्या करते हैं, पी टाइप की ओर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है दोस्तों, यहाँ पे जंक्शन क्रिएट होता है, तो जिसे डिप्रेशन लेयर भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है और जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों क्या बताया, इस जंक्शन पे यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है। जंक्शन पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से होल्स जाता है और इधर से इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन के कारण एनर्जी रिलीज होती है जो कि हीट के फॉर्म में आपकी डिसिपेट होती है, मतलब कि उत्सर्जित होती है। तो दोस्त यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और प्रकाश के फॉर्म में वो क्या होता है, एनर्जी आपका रिलीज होता है। चलिए हम वर्किंग की ओर देखते हैं। जी हाँ दोस्त, हम आ चुके हैं वर्किंग पे देखने के लिए। यहाँ पे आधी चीज़ें आपको बता रखा है कि जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो बहुसंख्यक जो कोटर होते हैं अर्थात जो आपके बहुसंख्यक होल्स होते हैं वो आपके एन टाइप की ओर, जो आपके होल्स होते हैं वो आपके एन टाइप की ओर जाने लगते हैं। और जो आपके कोटर होते हैं, सॉरी, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पी टाइप की ओर जाने लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, संधि
फिर क्या होता है, दोनों के अतिरिक्त वाहक क्रिया की मुक्त ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। अर्थात जब होल्स और इलेक्ट्रॉन का आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है जो कि प्रकाश के रूप में होती है, और इसी कारण आपका क्या कहलाता है, आपका डायोड क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वर्किंग को पूरा लिखेंगे। लिखने के लिए आपको देखिए क्या लिखा गया है दोस्त, क्या लिखा गया है आपको पढ़ेंगे कि मुक्त हुई ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। देखिए जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन का, तो आपका क्या होता है, चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा आपके प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होती है, पूरी तरह से चेंज होती है। देखिए जब आपका यहाँ पे डायोड था, यहाँ पे एलईडी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एलईडी था, मान लेते हैं आपका ये पॉजिटिव सप्लाई से है दोस्तों, ये निगेटिव सप्लाई से क्या है, कनेक्ट किया गया था। तो यहाँ से प्रकाश निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है कि जब यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलने लगता है, प्रकाश दिखने लगता है। इसी प्रकार से आपका एलईडी वर्क करता है। इसी लिए इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश एनर्जी में अर्थात आपका लाइट एनर्जी में चेंज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, आपको देखिए लिखा है साफ साफ आप लोग पढ़ सकते हैं कि मुक्त हुई ऊर्जा चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है। और जैसे जैसे अग्रधारा का मान मतलब फॉरवर्ड करंट का मान बढ़ता है, उत्सर्जित किरण व प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़कर महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। क्या होता है दोस्तों, महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। यदि अग्रधारा का मान और बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः बढ़ती है। तो दोस्तों बताया कि आपका प्रकाश की तीव्रता होती है, जो आप यहाँ पे जैसे कि आपका ये पीएल जंक्शन डायोड है, पीएलएसए डायोड को यहाँ पे एलईडी बनाया गया है, मतलब कि यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन दिखाया गया है। इस प्रकार से आपका ये सिंबल है। यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव सप्लाई, और यहाँ पे ये निगेटिव सप्लाई। यहाँ पे जो दोस्त यहाँ पे जो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, ये अप्लाई किए गए वोल्टेज पे क्या करता है, निर्भर करता है। जितना यहाँ पे आप वोल्टेज अर्थात डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पे अधिक प्रकाश उत्सर्जन होगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि जो एलईडी का काम होता है वो मेनली जो वर्क होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी अर्थात प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है आपको। किसको, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इस प्रकार से आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको एलईडी से रिलेटेड तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।